हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस हेल्थ टॉक। एसएस हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऐसे एक बीमारी लेके जो हम लोगों के फैमिली में किसी ना किसी को कभी ना कभी ये दिखाई देते हैं और नहीं तो हम लोग के लाइफ में कोई ना कोई स्टेज में आज के दिन पे ये बीमारी बहुत तेज़ी से आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी और हाइपरटेंशन। तो आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमित पाटिल। डॉक्टर अमित पाटिल एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं डॉक्टर अमित पाटिल से ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो भी डिजीज़ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जो मेरा क्वेश्चन रहेगा मैं उनको पूछ लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हेलो डॉक्टर अमित पाटिल, वेलकम टू माय शो। तो मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये ब्लड प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं ये बीमारी होता क्या है। तो आप अगर मेरे ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करोगे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होता क्या है और ये ब्लड प्रेशर है क्या। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइपरटेंशन डिस्कशन करने वाले हैं। जो संजय जी ने टॉपिक सजेस्ट किया है, एक जनरल पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो सबको डाउट होता है कि ये हाइपरटेंशन होता क्या है, या एक डर होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। तो एग्जैक्टली होता क्या है, आप बहुत बार डॉक्टर के पास गए होंगे, बीपी इंस्ट्रूमेंट से आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया होगा। तो उसमें बेसिकली दो वैल्यूज़ होती है, 130/80, 190/100, ऐसे दो वैल्यूज़ आपने सुनी होगी। तो ऊपर का वैल्यू होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो ब्लड प्रेशर मेजर होता है वो, और जब रिलैक्स होता है तब नीचे की वैल्यू होती है। बट ये प्रेशर होता क्या है, प्रेशर जनरेट कैसे होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, रक्त प्रवाह पूरे शरीर को जाता है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट होता है ये वेसल्स के अगेंस्ट, जो ब्लड सप्लाई अपने बॉडी को जाता है उनके अगेंस्ट पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट होता है। और वो प्रेशर हम अपने हाथ पे ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर करते हैं। जब तक ये प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में है, जैसे कि 120/80, 120 हुआ व्हेन हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और 80 हुआ जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है, ये होता है नॉर्मल प्रेशर। और अगर ये प्रेशर जैसे कि अपर लिमिट ऑफ अपर वैल्यू इज़ 130, हाँ नीचे का जो वैल्यू है 80, उसका अपर लिमिट है 90। इन जनरल फॉर यंग पब्लिक, जैसे कि 40 साल के नीचे जो है पब्लिक, उसके लिए 130/90 हम लोग अपर लिमिट समझते हैं, और जो 40 साल के ऊपर है उनके लिए हम लोग 140/90 ये अपर लिमिट लेते हैं, 140/95। तो इससे ज़्यादा प्रेशर होने पे होता क्या है? थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं आपको अभी ये पूछना चाहता हूँ कि ये ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों होता है, क्या फैक्टर इसके पीछे है, और ये जो ब्लड प्रेशर आप बोलते हैं ब्लड प्रेशर डाउन होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये क्यों होता है, क्या फैक्टर इन्वॉल्व है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये बढ़ता क्यों है और कम क्यों होता है? तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, नॉर्मल रेंज के ऊपर जाता क्यों है। तो उसका एज सच अ सिंगल डेफिनेटिव कॉज नहीं है, देयर आर मल्टीपल कॉजेस, लिस्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें करें या फिर क्या चीज़ें अवॉइड करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो अपने बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि डेली आप 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। फोर्थ थिंग इज ओवरवेट। अगर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है तो हार्ट को पंपिंग भी उतने प्रेशर से करना पड़ता है, उतने फोर्स से करना पड़ता है, और उसके वजह से हाई प्रेशर जनरेट होता है आपके ब्लड वेसल के अगेंस्ट। तो ये वन ऑफ द कॉज है। ये हुआ आपका लाइफस्टाइल। बाकी फूड्स में आपका सॉल्ट इंटेक अगर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बॉडी में फ्लूइड रिटेन करती है। सोडियम के साथ पानी जाता है तो अपने बॉडी में फ्लूइड बढ़ने की वजह से भी प्रेशर बढ़ता है। बाद में फैटी फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, ऑयली फूड, ये सब चीज़ें आपका बॉडी फैट बढ़ाती है और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करना है। सिमिलरली इन इंडियन पॉपुलेशन स्पाइसी फूड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। मेडिटेशन, योगा, दीज आर द गुड थिंग्स।
ये आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करती है, तो इससे आपका हाइपरटेंशन कम हो सकता है। तो बेसिकली ये कॉजेज़ थे, उसके साथ साथ मैंने कुछ रेमेडीज़ भी बता दिए। ये हुए आपके डेली डे टू डे लाइफस्टाइल में। इसके अलावा सबसे कॉमन कॉज होता है जेनेटिक, उस जिसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके वर्ड में ही नाम है इसेंशियल हाइपरटेंशन। ये फैमिलियल होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये जेनेटिक होता है। पर एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर का बढ़ना हम डिले कर सकते हैं, अगर हम पहले से ये सब प्रिकॉशंस ले, एडिशनल फैक्टर्स ना आने दे। इसेंशियल हाइपरटेंशन यूजुअली 40 की उम्र के बाद होता है और उसके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है ट्रीटमेंट में। पर या अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो करो तो ये डिले कर सकते हो आप। One important factor I forgot to mention in your causes of hypertension के एडिक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज बन गया है सब कार्डियोवैस्कुलर और हाइपरटेंसिव कोमॉर्बिडिटीज और कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर हाइपरटेंशन। टोबैको एडिक्शन, ये सब एडिक्शंस आपको अवॉइड करने हैं सो दैट आपको हाइपरटेंशन ना डेवलप हो। अल्कोहल इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द हाइपरटेंशन। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या होम रेमेडीज़ है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय क्या है जिसके वजह से लोगों को हो सकता है कि कुछ हद तक घर पे ही कंट्रोल करे और इसको खींच सकते हैं कि जैसे मेडिकेशन पे ना आना पड़े, डॉक्टर के पास नहीं जाए और टाइम टू टाइम मॉनिटर करे। तो इसके वजह से घरेलू उपाय आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। Okay, it's a good question. What are the home remedies for controlling the hypertension? So one of the thing I told you, मैंने एक चीज़ बताई आपको कि सॉल्ट आपको डाइट में कम रखना है। तो सॉल्ट डाइट में कम रखना है मतलब ऐसा नहीं कि आपका घर का जो रूटीन फूड बन रहा है उसमें ही आप सॉल्ट कम कर दो, ऐसा नहीं है। बॉडी के लिए सॉल्ट भी उतना ही ज़रूरी है, पर एक्सेस ऑफ सॉल्ट आपको अवॉइड करना है। जो पापड़, अचार, ये चीज़ें ये आपको कम खानी है। और सलाद आप खा सकते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, उसके ऊपर नमक नहीं डालना है। बाद में छाछ आप पी सकते हो, उसके ऊपर एडिशनल नमक मत डालिए। तो ये सॉल्ट कंट्रोल हो गया। ऑयली स्पाइसी फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, जितने अवॉइड कर सके उतने। ये फूड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आपका बॉडी फैट बढ़ाने के लिए और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को लीड करते हैं। बाद में आप योगा, मेडिटेशन, एडिक्वेट एक्सरसाइज, ये चीज़ें आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है और वो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है। ये हुई आपकी होम रेमेडी। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं अभी आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी पर्सन को, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे को कुछ बीमारी नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, तो काफ़ी टाइम ऐसे दिखाई देता है कि सडनली कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ जाता है और लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और इसके पीछे देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, उनको पता ही नहीं चला। तो कैसे ऐसे कुछ है जहाँ से लोगों को पता चले कि नहीं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ये सारे सिम्टम्स दिखाई देगा तो उनको डॉक्टर के पास जाके उनको चेकअप कराना चाहिए तो पता चले कि उनके ब्लड प्रेशर क्या बीमारी है। कॉमन मैन क्या होता है कि हम लोग जब तक बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, पता कैसे चलेगा कि किसी को हाइपरटेंशन है या नहीं, या और कब मेडिसिन चालू करनी है और कब रोकनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया और वो 130/90 के ऊपर है तो आप हाइपरटेंसिव हो गए। अपने बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। आप बोलोगे कि 120/80 नॉर्मल वैल्यू है और वो कॉन्स्टेंटली नॉर्मल उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अपने बॉडी में हमेशा वेरिएशंस रहते हैं। जैसे आप सोते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आप चलते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और आप रनिंग कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट जब डॉक्टर्स के कैबिन में आता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप मेजर करोगे तो उसका 150/90 100 आएगा, घर जाओगे तो नॉर्मल आएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिंगल रीडिंग में आप किसी को हाइपरटेंसिव बोल दोगे। इसके लिए मिनिमम 3 रीडिंग्स आपको लेनी होती है जो 130/90 के ऊपर होती है, या फिर ओल्ड एज पेशेंट होगा तो अब ऊपर का बीपी हम 140 कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और ऐसा जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है उसमें हम मेडिसिन चालू करते हैं, या फिर ये 3 रीडिंग्स के साथ भी अगर हाई ब्लड प्रेशर आता है तो उसमें हम मेडिसिन चालू करते हैं। मेडिसिन स्टॉप कब करनी है? यूजुअली इसेंशियल हाइपरटेंशन में ऐसा होता है, वो जेनेटिक होता है तो उसमें मेडिसिन स्टॉप करने को चांस नहीं मिलता, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलते हैं। पर जिन बाकी
कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन में अगर किसी कारण की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है और वो कारण हम दूर कर देते हैं तो हाइपरटेंशन की मेडिसिन आपकी कम हो सकती है, बंद हो सकती है। जैसे सपोज आपको स्ट्रेस है, कुछ फैमिलियल स्ट्रेस हो, या फिर अभी कोविड पीरियड में सब अंडर स्ट्रेस है, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पर अगर ये स्ट्रेस फैक्टर हमने दूर कर दिया तो आपकी हाइपरटेंशन की मेडिसिन हम रोक सकते हैं। अदर कॉजेस होते हैं जैसे किडनी को जो नस सप्लाई करती है ब्लड, रीनल आर्टरी जिसे हम बोलते हैं, उसका अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करा दें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और आपको हाइपरटेंशन की मेडिसिन रोकनी पड़ेगी। ऐसे जो भी कॉजेस है जैसे ओबिसिटी हो या फिर स्ट्रेस जैसे मैंने बताया, ये सब चीज़ें आप अगर निकाल देते हो तो धीरे धीरे प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो उतने टाइम के लिए ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन लेनी होती है और एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए उसके बाद मेडिसिन टेपर ऑफ करते हैं और टेपर ऑफ मेडिसिन के साथ भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो हम मेडिसिन रोक भी सकते हैं। तो आइडियली अगर आप देखने जाओ तो आफ्टर 40 एज आपको आपका रेगुलर कार्डियक हेल्थ चेकअप करना ही है। एक ईसीजी, 2D इको और ब्लड प्रेशर चेकअप 40 के एज के बाद कॉमन होता है हाइपरटेंशन, इसीलिए आपको हेल्थ चेकअप में ये चीज़ें चेक कर ही लेनी है। और एवरी ईयरली अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो एवरी ईयरली आपको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करके आपका ब्लड प्रेशर ईसीजी इको करवाना है। यस, जो लोगों ने विजिट नहीं किया है या फिर 40 के पहले भी आपको पता कैसे चलेगा या फिर सिम्टम्स क्या होंगे, आपको महसूस कैसा हो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके वेरिड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं। किसी को हेडेक होता है, किसी को ब्रेथलेसनेस होता है, किसी को चेस्ट पेन होता है, किसी को अनईजी फीलनेस होता है, गिडीनेस होता है, ये सब वेरिड प्रेजेंटेशन रहते हैं। और कुछ पेशेंट्स में एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल ना हो तो एंड ऑर्गन डैमेज मतलब जो यहाँ पे हाई प्रेशर जो अपने विविध अवयव है उनमें हाई प्रेशर की वजह से डैमेज होता है। जैसे किडनी है, उसमें डैमेज हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट है, हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है या फिर हार्ट का पंपिंग फेल हो सकता है हाई प्रेशर की वजह से। आँखों में रेटाइनोपैथी हो सकती है जिससे आपका विजन रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे वेरिड टाइप ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज भी हाइपरटेंशन में हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के मेडिसिन लेते हैं, ऑलरेडी उनको पता है कि उनके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको हाइपरटेंशन है, और बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते थे बट मेडिसिन बंद कर दिया। तो आप ये 2-3 चीज़ें मैं आपको एक ही क्वेश्चन पे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर के मेडिसिन लेने के बाद भी उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। सेकेंड मैं ये पूछना चाहता हूँ इसी के साथ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो क्या रेड साइंस है, कौन से टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्या मतलब बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द लास्ट टाइम जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो इसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प होगा। अभी रेड फ्लैग साइंस क्या है हाइपरटेंशन के, कि आपको कब लगेगा कि अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर्टिकुलरली जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट पे है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पे है। तो रेड फ्लैग साइंस होते हैं ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होना। क्यों होता है हाइपरटेंशन में ब्रेथलेसनेस? बिकॉज ऑफ हार्ट फेल्योर, पंप फेल्योर। दूसरा होता है आपके हाथ या पैर में एकदम से कमजोरी आना जाना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ब्रेन में एक तो हिमरेज हो सकता है या ब्लड सप्लाई कम हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। अपने जो वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वो डे बाय डे हार्ड होते जाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो जाता है और वहाँ पे थ्रोम्बस बन सकता है। उसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकता है और वो एरिया जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये हाइपरटेंशन में हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेड फ्लैग साइन। या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट को यूरिन आना बंद हो गया, दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग साइन। चेस्ट पेन होना, दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग साइन। सीवियर हेडेक, ये सब रेड फ्लैग साइंस है। अगर आपका ब्लड प्रेशर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या आप कुछ सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो क्या? नहीं। हाइपरटेंशन में सेल्फ मेडिकेशंस को कोई भी स्कोप नहीं है। हमने देखा है कुछ पेशेंट्स ने ब्लड प्रेशर घर पे मेजर करके अगर एक सिंगल डोज से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डबल डोज कर लिया, तो वो पेशेंट जो है लो बीपी के साथ आ सकते हैं। एंड लो बीपी इज ऑल्सो इक्वली डिट्रीमेंटल
फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। इसीलिए हाइपरटेंशन में कोई भी सेल्फ मेडिकेशंस को स्कोप नहीं है। आपको अगर आप हाइपरटेंसिव हो और आपको मेडिसिन चालू है तो एवरी 2 to 3 मंथली आपको आपके डॉक्टर को विजिट करना है, और घर पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट हो तो एवरी वीकली आपको 1 or 2 डे आपके ब्लड प्रेशर मेजर करते रहना है। तो ये हुआ सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, जिसे हाइपरटेंशन में कोई स्कोप नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई आप लोगों के लिए हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और कार्डियोलॉजी टॉपिक के आपको कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन या अलग टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपने तरफ से संजय जी को थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। मैं आपको बोलता हूं कि आपने अपना ये कीमती टाइम जो आज इस एसएस हेल्थ टॉक को दिया है, तो हो सकता है कि लोगों को उनके जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड उनका जो क्वेश्चन रहेगा कॉमन मैन के माइंड पे, ये एक मैक्सिमम आपने आंसर दे दिया, तो लोगों को इससे हेल्प होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, इसी तरह आपको हेल्थ रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरा हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप देख सकते हैं। अगर इसी तरह आपको कार्डियक रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ ये इस कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी पर्टिकुलर डिजीज़ लेके डॉक्टर के साथ बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।